हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर वीडियो में 60 क्वेश्चंस तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से देखने वाले हैं। दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो खुद का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। चाहे वो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम हो, या फिर जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम हो, या फिर गेट का एग्ज़ाम हो, तो सभी में कंसेप्ट वाइज जो है दोस्तों देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, कंक्रीट आपको पता ही होगा क्या होता है। कंक्रीट जो होता है वो मिक्सचर होता है सैंड, एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, एडमिक्सचर, इन सभी का मिक्सचर बनता है कंक्रीट। अब कंक्रीट के ऊपर फ्रेश कंक्रीट, हार्ड कंक्रीट, उसके ऊपर कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे उसके फिनोमिनन्स होते हैं, बहुत सारा स्टेप्स होता है, प्रोसीजर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है। द सेपरेशन ऑफ द वाटर, सैंड एंड सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स कॉन्क्रीट इज नोन एज। कोई फ्रेश मिक्स कॉन्क्रीट है जिसके अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये सब जब हम मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से सेपरेट हो जाने की जो प्रोसेस होती है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स कह सकते हो या फिर मटेरियल कह सकते हो, ये सब मटेरियल जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बॉन्डिंग बनते समय सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल हैं ये सब यदि अलग अलग हो जाएं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वाटर। मीन्स वाटर का सेपरेशन कहाँ से? सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट में से, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट में से। यदि वाटर सेपरेट हो रहा है तो उसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे ब्लीडिंग, और यदि मटेरियल सेपरेट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट विद द टाइम अंडर द स्टेडी लोड इज कॉल्ड एज। कंक्रीट के ऊपर यदि कंटिन्यूअसली लोड लग रहा है तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन जो आता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट विद द अंडर स्टेडी लोड। दोस्तों, स्टेडी लोड क्या होता है? तो ऐसा लोड जो विद इन टाइम, विथ इंटरवल ऑफ द टाइम, टाइम के अनुसार वो अपनी जगह और पोजीशन को नहीं बदलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी लोड। जैसे अपना बिल्डिंग का कंपोनेंट्स होता है, ये हो गया बीम, ये हो गया स्लैब, उसके बाद कॉलम, इन सब का जो लोड होता है उसको हम लोग दोस्तों डेड लोड या स्टेडी लोड बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो कंक्रीट के अंदर जो डिफॉर्मेशन पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं? क्रीप। नेक्स्ट, an aggregate is known as cyclopean aggregate इफ इट इज साइज इज मोर देन। यदि कोई एग्रीगेट, उसको हम लोग साइक्लोप्लीन एग्रीगेट बोलेंगे यदि उसकी साइज कितने से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, यदि किसी भी एग्रीगेट की साइज 75 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्लीन एग्रीगेट। यदि कोई एग्रीगेट की साइज़ 4.75 mm से कम होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइन एग्रीगेट, और यदि 4.75 से mm से ज़्यादा होती है उसको हम लोग बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। बट याद रखने का दोस्तों, साइक्लोपिन एग्रीगेट के लिए हमें क्या लेना है? 75 mm से ज़्यादा होना चाहिए साइज। द सेग्रीगेशन इन द कॉन्क्रीट ऑकर व्हेन। कॉन्क्रीट का सेग्रीगेशन कब होता है? कब हो सकता है कॉन्क्रीट का सेग्रीगेशन? स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि सीमेंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ड्यू टू एक्सेस वाटर। यदि कंक्रीट के अंदर काफ़ी सारा पानी पड़ गया हो और उसके अंदर से सीमेंट जो है वो अलग हो जा रही है, सीमेंट का सेग्रीगेशन, सीमेंट जो है वो सेपरेट हो जा रही है कंक्रीट के मिक्सचर में से। सीमेंट फेल टू गिव एडिक्वेट बाइंडिंग क्वालिटी। यदि सीमेंट जो है अपनी प्रॉपर बाइंडिंग क्वालिटी नहीं दिखा रही है। वाटर इज ड्रिवन आउट फ्रॉम द कंक्रीट एट ए फास्टर रेट। कंक्रीट के अंदर से जो पानी है वो निकल जा रहा है बहुत तेज़ी से। या कोर्स एग्रीगेट ट्राई टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनर मटेरियल। कि कोर्स एग्रीगेट जो है, जो दूसरे मटेरियल है फाइनर मटेरियल, उसके साथ सेपरेट हो जाना। तो कोर्स एग्रीगेट जो है दूसरे फाइनर मटेरियल से यदि सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेग्रीगेशन। समझ में आया? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ यू कैन आस्क, यू कैन गिव कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जो मुझे टाइम मिलेगा तो आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरा। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट इज़ रफली प्रोपोर्शनल टू। एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? वो डिपेंड करता है एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर कितना साइज का पार्टिकल है, एवरेज साइज कितनी है, या फिर जैसे कि कोई एग्रीगेट 10 mm के होते हैं, 20 mm के होते हैं, ठीक है, 4.75 mm का होता है। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर मिक्सचर में एवरेज साइज पार्टिकल का कितना है वो जानने के लिए हम लोग दोस्तों फाइनेस्ट मॉडुलस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, श्रिंकेज इन कंक्रीट इज इंक्रीज इट्स। कंक्रीट के अंदर यदि श्रिंकेज बढ़ता है तो किसके वजह से होता है? श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट के अंदर यदि श्रिंकेज होता है तो वो किस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है दोस्तों? यदि श्रिंकेज होगा तो श्रिंकेज होने की वजह से सभी पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे, नज़दीक आएंगे, और जब नज़दीक आएंगे तो बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस तरीके से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मेनली डिपेंड ऑन। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या वो एग्रीगेट, क्या वो क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करती है, क्या वो वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर फाइनेस ऑफ सीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट? दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें पता है कि कंक्रीट के अंदर कौन कौन सा मटेरियल होता है? सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है और वाटर होता है। मेनली ये चार एग्रीगेट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो कंक्रीट के अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को लेकर। यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा कर देंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स हमें ऑप्टिमम एक परफेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो लेके चलना पड़ता है। आईएस कोड के मुताबिक आईएस 456 जो है वो हमें कंक्रीट के कोडल प्रोविज़न के बारे में बताता है। और मिक्स डिज़ाइन के लिए दोस्तों हम लोग आईएस 10262 ये वाला कोड हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है कि मिक्स डिज़ाइन का कौन सा कोड होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा होता है? IS 10262 ये होता है मिक्स डिज़ाइन का कोड। कंक्रीट की यदि हम लोग मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर कौन से ग्रेड के कंक्रीट के लिए कौन सा कितना वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट लेना है, ये सब दोस्तों हम लोग इस कोड से पता करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग। ग्रीन कंक्रीट बनाने के लिए कौन सा हम लोग केमिकल ऐड करते हैं? क्या वो आयरन ऑक्साइड ऐड करते हैं, बेरियम मैग्नेटेट ऐड करते हैं, आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्या ऐड करते हैं? ग्रीन कंक्रीट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग ऐड करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिज़ाइन फॉर फ्रेश फ्लाई एश एंड द सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड वाटर कंटेंट टू। इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिज़ाइन यदि हम जो आईएस कोडल के प्रोविज़न के अनुसार यदि मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो फ्लाई एश एंड द सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड वाटर कंटेंट। यदि हम लोग फ्लाई एश जो है ऐड कर रहे हैं तो कितना परसेंट वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है? दोस्तों हम लोग रिड्यूस करेंगे 3 से 5%। 3 से 5% जो है हम लोग वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर देंगे। स्लम्प टेस्ट फॉर द कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। स्लम्प टेस्ट कंक्रीट के ऊपर जो होता है उससे हमें क्या मिलता है दोस्तों? उससे हम लोग क्या मिलता है? वर्केबिलिटी। कंक्रीट की स्लम्प टेस्ट, फ्रेश कंक्रीट का वर्केबिलिटी यदि हमें निकालना है तो हम लोग दोस्तों करते हैं स्लम्प टेस्ट। नेक्स्ट, लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। कंक्रीट के अंदर जो लीचिंग एक्शन होता है वो उसका क्या एग्जाम्पल है? क्या वो डिकम्पोजिशन की वजह से होता है या फिर क्रीपिंग की वजह से होता है?
क्रिस्टलाइजेशन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन होता है? दोस्तों केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन। लीचिंग जो है सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों वो लीचिंग हो जाता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि यदि हम लोग सी सैंड यूज़ कर सकते हैं, समुद्र के किनारे की जो सैंड होती है यदि वो यूज़ कर लिया तो उसके अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जो है वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट इज अबाउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट कॉन्क्रीट का पॉइजन्स रेशियो पूछा गया है। पॉइजन्स रेशियो जो है सीमेंट कॉन्क्रीट का कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉइजन्स सीमेंट कॉन्क्रीट का कितना लेते हैं हम लोग? 0.15। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? यदि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। पॉइजन्स रेशियो जो है वो 0 से लेके 0.5 तक वेरी करता है। कहाँ से होता है? 0 से 0.5 तक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ द सैंड ऑकर ड्यू टू। सैंड की बल्किंग जो है वो किस कारण से होती है? क्या वो एयर इन वॉइड्स या फिर वॉइड्स के अंदर यदि एयर अवेलेबल है तो उससे होगा, मॉइस्चर इन वॉइड्स के अंदर मॉइस्चर है, या सरफेस टेंशन की वजह से, या फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से? दोस्तों ये हम जो है बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से होता है, ज़्यादातर मॉइस्चर कंटेंट की वजह से होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लैंग्वेज में सरफेस टेंशन। ठीक है, और वॉइड्स जो हैं एयर वॉइड्स हो सकता है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट, या फिर वाटर वॉइड्स हो सकता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है दोस्तों? तो राइज एंड फॉल होता है, कभी राइज करता है कभी फॉल करता है। तो आपने देखा होगा कि वाटर के किसी पार्ट्स के अंदर, वाटर के अंदर यदि आप कुछ पाइप्स वगैरह डालोगे तो उसके अंदर वाटर राइज करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी राइज। मर्क्यूरी के अंदर यदि आप कोई टर्मिनस डालोगे, ऐड करोगे, तो उसके अंदर फॉल होगा, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय। कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या फिर ज़्यादा सैंड यूज़ करके बढ़ाते हैं, मोर सीमेंट ऐड करेंगे, मोर फाइन एग्रीगेट लेंगे, या फिर फाइननेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाय। कंक्रीट की वर्केबिलिटी हम लोग दोस्तों यदि बढ़ाना है तो फाइननेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, जो कोर्स एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका फाइननेस, मतलब कितना वो फाइन है कोर्स एग्रीगेट, वो हमें ध्यान में लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज विथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करेंगे, या फिर डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, या फिर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एग्रीगेट, या डिक्रीज इन द क्यूरिंग टाइम? यदि हमें कंक्रीट की दोस्तों स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली वाटर सीमेंट रेशियो को ऑप्टिमम करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो नहीं लेना है, परफेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IS कोड। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की डेंसिटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, is independent of the size of aggregate, is increase with increase in the size of aggregate, या all option are correct? कंक्रीट की डेंसिटी क्या वो बढ़ती है यदि हम एग्रीगेट की साइज़ को कम करते जाए, या फिर वो एग्रीगेट के साइज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, या फिर इंक्रीज़ विथ इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ एग्रीगेट, क्या फिर वो एग्रीगेट की साइज़ जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट? तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट की साइज आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना डेंसिटी कंक्रीट की बढ़ती जाएगी। ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्या ध्यान रखना है? कि जैसे जैसे आप एग्रीगेट की साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे कंक्रीट की डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो कम ले रहे हैं तो और उसकी हमें वर्केबिलिटी जाननी है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों? तो स्लम टेस्ट करते हैं लो वाटर सीमेंट रेशियो के लिए।
यदि वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट भी वर्केबिलिटी के लिए होता है, लेकिन वो हाई वाटर सीमेंट रेशियो लेके किया जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो दोस्तों हम लोग उसकी बेंडिंग के लिए, कंक्रीट कितना बेंड हो रहा है, 2 पॉइंट बेंडिंग, 3 पॉइंट बेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट दोस्तों हम लोग स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.9, वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट इज, यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है वो 0.95 है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी होगी? वेरी लो होगी, लो होगी, मीडियम होगी या फिर हाई होगी? तो दोस्तों 0.95% है, मतलब उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता क्या है दोस्तों? तो हमारे पास एक कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मशीन होती है जिसके अंदर हम लोग फनल के थ्रू हम लोग कंक्रीट को गिराते हैं। हॉपर होता है, 2 अपर हॉपर, लोअर हॉपर, उसके बाद सिलेंडर। इसके अंदर हम लोग कंक्रीट को गिराते हैं। लास्ट में वो कंक्रीट क्या हो जाती है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग करके अंदर जाके स्टोर होती है। फिर उसका वेट लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसी मटेरियल का हैमरिंग के थ्रू कॉम्पैक्शन करते हैं। तो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और पार्शली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर। Which of the following proportion of ingredient of a concrete mix is not in conformation to arbitrary method of proportioning? इसमें से कौन सा मेथड जो है वो एक आर्बिट्री मेथड, मतलब ये एक एक्चुअल मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग नहीं माना जाता है दोस्तों। 1:1:2 ये जो है वो एक आर्बिट्री मेथड नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रोपोर्शन जो है वो अभी तक हमने नहीं बनाया है। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किस कारण से मिलती है? केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, एवोपरेशन ऑफ द वाटर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ, कंक्रीट जो स्ट्रेंथ गेन करती है दोस्तों वो सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण से वो गेन करती है। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सीमेंट के अंदर जैसे ही आप उसके अंदर पानी ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे सीमेंट के अंदर, तो सीमेंट और वाटर के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर से एनर्जी जो है वो निकलती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। उसी को दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम श्रिंकेज टेक प्लेस इन ए कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर, कंक्रीट के अंदर सबसे ज़्यादा श्रिंकेज जो है कब होता है? या 28 डे के बाद होता है, 3 मंथ के बाद होता है, 6 मंथ के बाद होता है, या फिर 1 ईयर के बाद होता है? दोस्तों 3 मंथ के बाद कंक्रीट जो है उसकी मैक्सिमम श्रिंकेज गेन कर लेती है। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, क्रीप स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों? तो कांस्टेंट लोडिंग के कारण जो कंक्रीट के कंपोनेंट के अंदर वॉल्यूम चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मॉइस्चर डिपेंडेंट होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रीप स्ट्रेन जो है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रीप स्ट्रेन जो है वो दोस्तों रिड्यूस होते जाता है। लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर बाई, लाइट वेट कॉन्क्रीट यदि आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हो दोस्तों? लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए यूजिंग लाइट एग्रीगेट, लाइट एग्रीगेट यूज कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन द सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट बाय सब्सटेंस कॉजिंग फोम। दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट इन, यदि हम कंक्रीट के अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, क्यूरिंग पीरियड कम हो जाएगा। रिटार्डेशन ऑफ द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों
एडिशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, कॉन्क्रीट के अंदर यदि हम लोग दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सीलरेटिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो जो है रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड को कम कर देगा और एक्सीलरेट कर देगा सेटिंग टाइम को। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए कॉन्क्रीट इम्प्रूव बाय, कॉन्क्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है बाय यूजिंग शॉर्टर क्यूरिंग पीरियड, एज, हायर वाटर सीमेंट रेशियो, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोस्तों जो एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है। और कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना लेते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि क्या लेते हैं, 5000 अंडर रूट FCK, कितना लेते हैं, 5000 अंडर रूट FCK होता है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन रिक्वायर फॉर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि हमें जाननी है तो हमें कितना नंबर ऑफ स्पेसिमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों हम जो है कम से कम 3 स्पेसिमेन तो लेते ही हैं, उसके बाद उसका हम लोग एवरेज करते हैं, एवरेज करने के बाद रिजल्ट आता है। 28 डे के बाद हम लोग उसको कह सकते हैं कि हाँ इस कंक्रीट का ग्रेड जो है इतना है। यदि 28 दिन के बाद मान लीजिए 20 न्यूटन पर mm² के नज़दीक या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंक्रीट है वो कितने का होगा, M20 का होगा। M का मतलब होता है मिक्स और 20 का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डे इन न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट, टू वेट कंक्रीट में कॉजेस, यदि कंक्रीट बहुत सारा गीला है तो क्या हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है, लो डेंसिटी हो जाएगी, वीकनेस ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर ए कंक्रीट यूजिंग, क्यूरिंग पीरियड को कम किया जा सकता है कौन सा कंक्रीट यूज़ करके, क्या वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे या फिर हम लोग लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे या फिर स्लैग सीमेंट यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। दोस्तों यदि हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं तो सीमेंट जो है, सीमेंट की कंक्रीट की जो क्यूरिंग पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब सीमेंट जो है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। If 50 kg of the finer aggregate and 100 kg of the coarse aggregate are mixed in the concrete whose water cement ratio is 0.6, the weight of water required for hash mix, weight of water required for hash mix, इसमें क्या होगा दोस्तों कि 100 kg 50 kg फाइन एग्रीगेट है, 100 kg जो है वो कोर्स एग्रीगेट है, तो 1:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, सीमेंट रेशियो इज़ 0.6, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 ले रहे हैं, तो इसका जो वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 kg लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए मिक्स इफ द डिजायर स्लम्प इज नॉट ऑब्टेन द एडजस्टमेंट फॉर ईच कॉन्क्रीट स्लम्प डिफरेंस इज मेड बाय एडजस्टिंग वाटर कंटेंट बाय, यदि किसी भी कंक्रीट के अंदर यदि हमें डिजायर स्लम्प नहीं मिल रहा है तो हम लोग कितना परसेंट एडजस्टमेंट लेके चलते हैं दोस्तों, 0.5% एडजस्टमेंट लेके चलते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कशन किया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो SSC JEE में आपको देखने को मिलता है। यदि GPSC की बात करें तो ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कम से कम जो है वो भी 10 से 12 मार्क्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके 60 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज की वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। उस सभी 30 क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ने हैं, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बना के आप लोग इसको पढ़ सकते हो और मुझे मेरे वीडियो को बार बार देख सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ ऐसा कुछ इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों मैं ये SSC का एग्ज़ाम का अभी पढ़ा रहा हूँ, SSC के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये खाली SSC एग्ज़ाम के लिए है, ये
क्वेश्चंस जो हैं वो तो सेम ही रहने वाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग तो नहीं बदल जाने वाली है, सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन है वो तो नहीं बदल जाने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ही इंपॉर्टेंट है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को तो हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है, सॉइल मैकेनिक्स का मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम लोग कंक्रीट के और क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।